So welcome back to 4.4 NCERT 10th. Quadratic equation is the chapter and this is part 2 of 4.4. So this video will have question 3, 4 and 5. Yes. So 3 questions were remaining. The third question is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. अगर है भी तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमको फाइंड भी करना है. नाउ पहले तो उन्होंने बोला है कि ये पॉसिबल है क्या एक रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना जिसमें हम लोग मैंगोज रख सकते हैं, आम रख सकते हैं. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्रोव हमने बना लिया. अब वो बनेगा कि नहीं वो हमारा इक्वेशन बताएगा. सो उसका जो एरिया है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है इट इज 800 मीटर स्क्वायर एंड क्या दिया है, एक कंडीशन दी है दैट लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब ब्रेथ छोटी है, ऑब्वियसली लेंथ बड़ी रहती है, तो लेट द लेंथ बी एक्स. तो ब्रेथ छोटी रहती है, लेंथ बड़ी रहती है, तो लेट द ब्रेथ बी एक्स. सो लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, दैट इज ट्वाइस एक्स. सो यहाँ पे ऐसे फॉर्म में भी तो दिखाना ही है आपको, इसमें भी लिखना है. ओके, इसमें भी लिखना है. लेट थर्ड क्वेश्चन, लेट the breadth be x, what is it, meters. वहाँ पे यूनिट लिखना भी ज़रूरी है, x meters. Therefore the length will be twice of breadth, that is 2x meters. ये हो गया हमारा स्टेटमेंट. अब हमारे पास एरिया गिवन है. अब ये पॉसिबल है कि नहीं. सी वैसे तो इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं. हम लोग एक अलग इसमें मैं बताती हूँ, ये आपका प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ब्रेथ है, ये एरिया है, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया इज 800, लेंथ इज 2x इनटू ब्रेथ इज x, दैट इज 2x स्क्वायर 800. तो x स्क्वायर विल बी 200, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो इट विल बी 400. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 हो जाएगा. स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का, राइट. और हमको पता है कि माइनस ब्रेथ तो माइनस में हो नहीं सकती, तो इग्नोरिंग माइनस साइन, तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा विच इज ब्रेथ एंड लेंथ विल बी 2x इज 2 इंटू 20 विच इज 40. तो लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई रियल टर्म्स में. दैट मीन्स ये थिंग पॉसिबल तो है, यहाँ से पता चल गया. लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो हमको उसी का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है. तो ये अदर टेक्निक हो गई. हम लोग फिर से यही लिखेंगे. एरिया क्या रहता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया गिवन है 800, लेंथ इज 2x और ब्रेथ इज x. तो 800 इज इक्वल टू 2x इंटू x विल बिकम 2x स्क्वायर, और 2 को यहाँ पे ला लिया तो ये मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन का इधर आके हो जाएगा डिवीजन. तो 800 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 0. दोनों को माइनस से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो जनरली एक्स स्क्वायर की टर्म हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगी इक्वल टू 0. और यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करना है. दैट मीन्स हमको ये स्टेप से डायरेक्ट बी नहीं फाइंड करना है, ब्रेथ और लेंथ नहीं फाइंड करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी ए यानी कौन हो गया 1. जैसे मैंने बहुत फर्स्ट एग्जांपल में बताया था 4.4 के फर्स्ट एग्जांपल में कि जो टर्म मिसिंग है उसको 0 लेना है. एक्स स्क्वायर की टर्म है तो हमने उसका कोएफिशिएंट a लिया, लेकिन x की टर्म चाहिए थी बीच में जो नहीं है. सो b हमारा क्या हो जाएगा 0 और c हो जाएगा माइनस 400. अब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा, b स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 4a एन c. ठीक है, समझा. अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 0 कितने हैं 2, तो 2 लगा लिए. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1600. ये हमारा हो गया आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का. अब निकालने हैं रूट्स, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब ये इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं. डायरेक्ट तो हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन इस वे से ही जाना है आपको क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है, तो उसी हिसाब से जाना है. माइनस बी 0, ये टर्म 0 हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले ही निकाल के रखा है 1600 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 यानी कि 2. अब ये हो गया प्लस माइनस. अब इसका अंडर रूट क्या होगा, देखो सिंपल है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 2 0 का हमेशा एक 0 लिखना है. ठीक है, अपॉन
2 विच बिकम्स प्लस माइनस 20, जैसे हमने डायरेक्टली निकाला था वही आंसर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी। प्लस माइनस 20 आया, फिर से हमको क्या लिखना है, एज ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगल कैन नॉट बी निगेटिव, एज ब्रेथ कैन नॉट बी निगेटिव, सो निगलेक्टिंग माइनस 20। सो ब्रेथ कितना बन गया हमारा x, that is breadth equal to x is equal to 20 and length is equal to twice of x, that is 2 into 20, that is 40 and it is given in meter, area is given in meter square, that's why हम लोग उसका यूनिट जो है वो मीटर में लिखेंगे। So here ends the third problem. So the fourth problem is the following situation possible? सबसे पहले तो देखना है कि सिचुएशन पॉसिबल है क्या, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, मतलब एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर पॉसिबल होंगी तो ही एजेस निकालना है वरना छोड़ देना है प्रॉब्लम। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं उनकी सम यानी कि एडिशन दोनों के एजेस का इज 20 ईयर्स, दोनों के एडिशन है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, मतलब 4 साल पहले उन दोनों का प्रोडक्ट जो था एजेस का वो था 48। सो देखो एक दोनों के एजेस में से एक को हम लोग अगर x लेते हैं, सपोज फोर्थ क्वेश्चन, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या वन ऑफ द फ्रेंड बी x years, this is present age, x years is present age, so the age of second friend या other friend will be क्योंकि उन दोनों का एडिशन है हाउ मच इज 20 ईयर्स है, तो अगर सपोज करो एक का x है तो दूसरे का अगर y है, ठीक है, 20 ईयर्स दोनों का एडिशन है, तो y यानी क्या बेसिकली क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू दोनों के एजेस का एडिशन 20 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 20 माइनस एक्स, x को हम लोग उधर लेके गए तो y दूसरे की वैल्यू क्या हो गई 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे अदर्स का एज क्या रहेगा, दूसरे अदर का एज क्या रहेगा 20 माइनस एक्स ईयर्स, राइट। अब हमको एक प्रेजेंट के एज मिल गए। अब उन्होंने जो कंडीशन दी है वो 4 साल पहले की कंडीशन दी है कि दोनों के 4 साल पहले जो एजेस थे उसका प्रोडक्ट था 48। अब 4 साल पहले दोनों के एजेस क्या रहेंगे, बिफोर 4 years their ages would be x माइनस 4, क्योंकि 4 साल माइनस कर दिए इस x में से भी, और 20 माइनस एक्स माइनस 4 दूसरे के एज में से भी 4 साल माइनस कर दिए, तो 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली लिखो यहाँ पे, क्योंकि दोनों के एजेस के बारे में लिख रहे हैं हम लोग रिस्पेक्टिवली, x माइनस 4 16 माइनस एक्स, ये दोनों के एजेस हो गए 4 साल पहले के। तो उन्होंने बोला है 4 साल पहले उनके एजेस का प्रोडक्ट क्या था 48, हम दोनों के प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 4, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के, फिर माइनस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे 16 प्लस 4 x की 2 टर्म है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर की टर्म ऐड होती है, एक्स एक्स की टर्म ऐड होती है, कांस्टेंट कांस्टेंट की ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की तो एक ही टर्म है, उसको हम वैसे भी साइन लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, 16 प्लस 4 बिकम्स 20x, बचा सिर्फ एक कांस्टेंट है माइनस 64 और 48 को इस साइड ले लिया, माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 9 11 12 एंड 6 10 11 112 माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा हम लोग प्लस में रखते हैं तो पूरे इक्वेशन को माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एज यूजुअल हमको जो रूट्स निकालते हैं उसके फॉर्मूला में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में सबसे पहले हमको अंडर रूट की टर्म निकालनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर वो माइनस में आती है, ठीक है, अगर वो माइनस में आती है तो इट बिकम्स इमेजिनरी नंबर, आई बन जाता है वो, जैसे मैंने 4.4 के फर्स्ट प्रॉब्लम में बताया था, राइट। तो इसमें अंडर रूट में माइनस आ गया तो इमेजिनरी, और इमेजिनरी में कभी एजेस रहता है क्या, नहीं रहता है। जैसे मेरा एज है, मैं बताऊंगी 30i या सामने वाला बताएगा 40i, ऐसे रहेगा क्या एज, कभी भी नहीं रहेगा, तो वो रियल एज हमेशा रियल नंबर रहेगा। सो द फर्स्ट कंडीशन, so that this condition to be true, the first condition is that b square minus 4ac should not be negative.
So here A is 1, B is minus 20 and C is 112. B square minus 4AC is minus 20 square minus 4AC, right? अब ये B स्क्वायर माइनस 4AC, इसका आंसर क्या आया? माइनस 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 400 माइनस 4 2 ज़ा 8 4 4। अब यहाँ पे दिख ही रहा है 400 माइनस 448, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली आंसर निगेटिव में ही आने वाला है। तो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया, एज आई हैव टोल्ड, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज निगेटिव एज बी स्क्वायर माइनस 4AC इज निगेटिव, हेंस the roots will be imaginary, right? Imaginary, but ages of any person, age या फिर age of any person cannot be imaginary, therefore this condition is not possible. So this condition is not possible. So here ends the fourth problem. So here comes the fifth problem, that is the last problem of 4.4 exercise and even the last problem of quadratic equation. The fifth problem is, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. अगर possible है तो length and breadth find करना है, वरना नहीं। तो हम लोग एक rectangular park बना लेते हैं पहले। अब देखो ये लेंथ है, दोनों साइड के लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है। अब उसने बोला है कि पेरीमीटर यानी क्या रहता है? चारों साइड्स का एडिशन, ठीक है। रेक्टेंगल में चारों साइड्स का एडिशन क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। तो मतलब ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया? 80, ठीक है। मतलब b 2 बार आया तो 2b प्लस 2l इज इक्वल टू 80, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया तो l प्लस b इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया है और दिया है एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज 400, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 400। नाउ 2l प्लस 2b इज 80, ठीक है। यानी कि पहले तो स्टार्ट आपको लिखना पड़ेगा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी l एंड ब्रेथ बी b, ठीक है। Now it is in meters or some meters, right? L meter, B meter. Units बहुत important है लिखना। Now perimeter given is 80. अब perimeter क्या है? Twice of length plus breadth equal to 80, ठीक है। अब 2 उधर साइड चला गया तो 80 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 40। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस लेंथ, ये हो गया हमारा B का एक इक्वेशन बन गया ब्रेथ का, ठीक है। तो लेंथ यानी L है और ब्रेथ यानी 40 माइनस L है, ठीक है। अब उन्होंने दिया है एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर, ये क्या है? गिवन एरिया, ठीक है। तो 400 इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला है। तो 400 इज इक्वल टू, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ पहले लिखो। लेंथ क्या है? 400 इज इक्वल टू, लेंथ को हम लोग L ही लिखेंगे, लेकिन B को हमने L के फॉर्म में फाइंड किया है पेरीमीटर यूज करके 40 माइनस L। इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर। L से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिर्फ मैंने रफ आपको समझने के लिए लिखा था। मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है। नाउ इसको इस साइड ला लिया तो ये हो जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 400 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 400। और हमने कुछ नहीं किया, इस 0 को उधर लिख दिया, इन टर्म्स को इधर ला लिया। अब इसको रीअरेंज करेंगे। हमको हमेशा L स्क्वायर की टर्म पहले चाहिए, L की टर्म बाद में और 400, क्योंकि हमेशा यही सीक्वेंस रहता है, एक्स स्क्वायर की टर्म फिर एक्स की टर्म फिर कॉन्स्टेंट। और एक्स स्क्वायर की टर्म हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो हम लोग यहाँ पे पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब a इज इक्वल टू 1, फिर से वही करना है जो अभी तक के प्रॉब्लम्स में किया है, और हमको फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर इज माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a एंड 400 इज c। 4 का स्क्वायर 60 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 4 फिर से 1600। दैट मीन्स हमको क्या मिला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया है? 0 आ गया है।
और हमारा जो रूट का फॉर्मूला रहता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें से अंडर रूट वाली टर्म पूरी की पूरी जीरो हो गई। अब पूरी जीरो हो गई तो बचा क्या, ये फॉर्मूला में बचा क्या, सिर्फ -b अपॉन 2a बचा। दैट मीन्स कि रूट्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या आएंगे, -b अपॉन 2a माइनस b दैट इज माइनस ऑफ -40 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a यानी 1। तो 40/2 यानी कि 20 आ गया। तो हमारा पहला रूट क्या आया, 20। ठीक है, तो 20 अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, इस अगर इक्वल आए हैं इसका मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल ही आने वाले हैं। और ऐसे भी आप देख लो 20 अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 40 माइनस 20 क्या आने वाला है, ब्रेड भी 20 आने वाला है। सो साइड्स क्या हो गए, वो रेक्टेंगल के, बेसिकली वो स्क्वायर बन गया, वो उन्होंने रेक्टेंगल बोला है बट एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, राइट। एवरी स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। तो ये हमको स्क्वायर दिया था, उसको बोला रेक्टेंगल था, तो साइड्स क्या हो गई, 20 मीटर ब्रेड एंड 20 मीटर लेंथ। तो यहाँ पे हमारा 4.4 भी खत्म होता है। होप यू अंडरस्टूड ऑल द प्रॉब्लम्स। और इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे फ़ोन पे मैसेज करके या व्हाट्सएप करके भी मुझे पूछ सकते हैं। मैथ्स की डिफ़िकल्टी के लिए स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। 10th के जो भी चैप्टर्स रहेंगे, बचे हुए चैप्टर्स है बहुत सारे। ये कोरोना टाइम में थोड़ा डिप्रेस थी तो इसके कारण कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी मैं। क्लासेस भी बंद करने पड़े थे कोरोना में और अलाउड नहीं थे क्लासेस लेना। सो दैट टाइम मतलब बहुत ये ख़राब लग रहा था कि ऐसी बीमारी आ गई जिसके कारण पूरा सब कुछ बंद दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, सब दुकान बंद है। सो दैट इज़ वाई उस टाइम थोड़ा वीडियोस अपलोड करने में मुझे टाइम हो गया। और उस टाइम क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाली थी, सबको ऐसे ही पास कराने वाले थे, ये भी पता चल रहा था, तो मेरी इच्छा हो नहीं रही थी अपलोड करने की। लेकिन अभी क्योंकि फाइनली कोरोना शायद जा रहा है और क्लासेस को परमिशन मिल गई है, स्कूल्स को परमिशन मिल गई है चालू करने की, तो अब इसलिए थोड़ा फिर से अपलोड करना स्टार्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखते हैं कौन सा चैप्टर अपलोड करूंगी, लेकिन 10th का ही करूंगी। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।